हे पार्थ, अब तो बता दो इस घोटाले का यथार्थ सच्चाई क्या है। आज शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल टेस्ट कराया गया। ईएसआई अस्पताल में दोनों का टेस्ट कराया गया। मेडिकल टेस्ट के दौरान खबर यह है कि अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोई है, तो वहीं पार्थ चटर्जी ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और मेडिकल जांच के दौरान एक तरफ अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोई। ये जरा तस्वीरें देखिए। कार में रोती हुई अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से 50 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक बरामद हो चुका है। 2 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की गई थी और भी अभी कई चीजें मिल सकती हैं, इस बात की आशंका भी। इन सबके बीच ये तस्वीरें जरा देखिए। ईएसआई अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए अर्पिता मुखर्जी को जिस वक्त ले जाया गया, वो फूट फूट कर रो रही थी और दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। यानी अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो धन मिला है ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि ये उनका है, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी ने यह बात कबूल कर ली है कि ये जो काला पैसा था, ये जो बेनामी संपत्ति थी, बेनामी पैसा था, ये पार्थ चटर्जी का ही है। अर्पिता का ये कहना है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, बस उनके घर पर यह पैसा पार्थ के लोग रख कर जाते थे। हालांकि पार्थ चटर्जी अभी ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश बुनी जा रही है और क्या अर्पिता मुखर्जी भी उसी साजिश का हिस्सा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज ईएसआई के अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई और कार में रोती हुई अर्पिता मुखर्जी को देखिए। इससे पहले व्हील चेयर पर जब ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर बेनामी संपत्ति जमा की गई है, अवैध काला धन घर में रखा गया है, तो फिर यह बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से आया। अगर काला काम किया है तो जेल में जाना पड़ेगा और ईडी जब जांच कर रही है तो फिर अर्पिता मुखर्जी ऐसे रोती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह क्या है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक कई ठिकानों का खुलासा हो रहा है और उसकी जांच में जब वहां पर टीम पहुंच रही है तो करोड़ों रुपए का कैश मिल रहा है और दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। तो मेडिकल जांच कराई गई है, ईएसआई के अस्पताल में मेडिकल जांच हुई है। मेडिकल जांच के लिए जब अर्पिता को लाया गया तो अर्पिता फूट फूट कर रो रही थी और पार्थ चटर्जी ये बता रहे थे कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ अर्पिता मुखर्जी को लाया गया, व्हील चेयर के ऊपर अर्पिता को ले जाया गया, दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी की तस्वीर है और व्हील चेयर पर ही पार्थ चटर्जी को भी ले जाया गया। और पूजा मेहता लगातार इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, चश्मदीद हैं, वहीं पर हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पे अर्पिता मुखर्जी का हाल बेहाल, ये तबीयत ठीक नहीं है या पश्चाताप है? देखिए राम, आपको बता दें कि कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही जो है आज ईडी के अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल जांच के लिए ईएसआई अस्पताल ले गए थे और जैसे ही ईएसआई अस्पताल पहुंचते हैं मेडिकल जांच के लिए, तब अर्पिता मुखर्जी को जब कहा जाता है कि वो गाड़ी से उतरे, तब अचानक से अर्पिता भावुक हो जाती है, फूट फूट के रोती है और उसके बाद जब गाड़ी से उतरने जाती है तब वो फिसल भी जाती है। जितने भी सीएपीएफ जो जवान थे उनकी मदद से उन्हें उठाया जाता है, फिर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया जाता है और इसी व्हील चेयर के माध्यम से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो है, जहां एक तरफ अर्पिता मुखर्जी काफी फूट फूटते रोते हुए दिखी और साथ ही व्हील चेयर की मदद से उन्हें अस्पताल में जो है मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, वहीं दूसरी ओर पार्थ चटर्जी को जब अस्पताल में दाखिल कर रहे थे तभी उन्होंने मीडिया से ये कहा कि वो षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं और उनके पीछे जो है कोई साजिश रची जा रही है। तो कुल मिलाकर
जो है जब उनकी दोनों की मेडिकल जांच हो रही थी आज, तो काफी ड्रामेटिक विजुअल सामने आए। और अभी ताजा अपडेट दे देते हैं कि उनकी मेडिकल जांच हो चुकी है और उन्हें फिर एक बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जो ईडी का दफ्तर है उन्हें यहाँ पर लाया गया है। और अब कहा जा रहा है कि ईडी का अधिकारी जो है वो कुछ ही देर में उनसे फिर एक बार पूछताछ शुरू करेंगे, क्योंकि कई घंटे जो है वो बीत चुके हैं इस मेडिकल जांच में। सुबह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी, इसलिए आज अभी फिर एक बार जो है उन दोनों से पूछताछ शुरू की जाएगी। बिल्कुल, फिर से पूछताछ शुरू की जाएगी। आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगा और जानकारी के लिए। लेकिन पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का आज मेडिकल हुआ है। व्हील चेयर पर दोनों दिखाई दिए। ईडी लगातार दोनों पर शिकंजा कसती जा रही है और वहीं विपक्ष लगातार ममता सरकार पर हमलावर भी है। पार्थ चटर्जी की अरेस्ट होने के बाद से ममता बनर्जी बहुत सारे मंच पर गया, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और सीधा केंद्र सरकार को निशाना कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि क्यों डर, क्यों इतना, क्या तदंत होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसमें डरने का क्या बात है? क्यों ममता बनर्जी बार बार मंच पे खड़ा होकर बार बार जोर शोर से केंद्र की ओर निशाना दाग रही है? मुझे लगता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई निर्दोष है तो वो कोर्ट में, अदालत में प्रमाणित हो सकता है। और वो सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, टीएमसी मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ कैश मॉडल। हर रोज एक नया माउंटेन ऑफ कैश दिखाई देता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया। और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि पार्थ के एक और दोस्त पर ईडी की नजर है। ईडी दोस्त के पासपोर्ट की जांच कर रही है और पासपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि वो मलेशिया गया। मलेशिया कनेक्शन को जानने में ईडी जुटी हुई है। यानी एक और दोस्त है पार्थ का। एक तो अर्पिता मुखर्जी है जो बहुत ही करीबी थी पार्थ चटर्जी की, उसके ऊपर जब जांच की है तो पैसों का भंडार आपने देखा होगा, पैसों का ढेर देखा होगा। इन सबके बीच खबर यह है कि ईडी अभी आगे जांच बढ़ा रही है, तो पार्थ के एक और दोस्त पर ईडी की नजर गई। ईडी दोस्त के पासपोर्ट की जांच कर रही है और जो पासपोर्ट मिला है उससे यह जानकारी मिल रही है कि वो मलेशिया गया। तो मलेशिया क्या पैसा भी गया है? मलेशिया का कनेक्शन क्या है पार्थ चटर्जी से? अब ईडी की नजर इस बात पर भी है। ईडी की एक टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है, ईडी की एक टीम पासपोर्ट की जांच कर रही है, क्योंकि पासपोर्ट से मलेशिया जाने के इनपुट मिले हैं और मलेशिया कनेक्शन को जानने में ईडी जुटी हुई है। पार्थ के कितने राजदार हैं? एक और करीबी पर नजर है। पार्थ के करीबी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। इस पासपोर्ट से मलेशिया जाने की जानकारी मिली है और अब ईडी मलेशिया कनेक्शन जानने में जुट गई है। यानी एक तरफ अर्पिता मुखर्जी, जांच जारी है, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, दूसरी तरफ एक और राजदार है जिस पर अब ईडी नजर रख रही है। वो पार्थ चटर्जी का दोस्त बताया जा रहा है और उसका पासपोर्ट ईडी ने जब्त कर लिया है। अब ये चार तस्वीरें जरा देखिए। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के घर ईडी की छापेमारी में करोड़ों का कैश मिला, लाखों का सोना मिला, विदेशी मुद्रा बरामद हुई, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की और इस पूछताछ में अर्पिता ने कई राज भी खोले। अर्पिता का कहना है कि यह सारा कैश, सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है और उन्हें तो उस घर में जाने की इजाजत भी नहीं थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़े घोटाले पर बड़ा एक्शन हुआ, लेकिन इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, कब क्या हुआ, यह हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 22 जुलाई एसएससी भर्ती घोटाले में कार्रवाई शुरू होती है, ईडी की छापेमारी शुरू होती है और ईडी ने एक साथ 13 ठिकानों पर छापा मारा था। पहले छापे में 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले थे। इसके बाद 23 जुलाई को यानी कि अगले दिन पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार्थ को 2 दिन की ईडी हिरासत मिलती है। 24 जुलाई को यानी अगले दिन पार्थ ने खराब तबीयत का हवाला दिया और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने की इजाजत मांगी। ईडी की इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में अपील, ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की। 25 जुलाई को क्या हुआ? पार्थ और अर्पिता को
3 अगस्त तक ईडी की रिमांड मिल गई। इसके बाद 26 जुलाई को भुवनेश्वर एम्स से सीजीओ कॉम्प्लेक्स पार्थ चटर्जी पहुंच जाते हैं। 27 जुलाई को अर्पिता से मिले इनपुट के आधार पर दूसरे फ्लैट में दबिश देती है ईडी की टीम और यहां उससे भी ज्यादा कैश। पिछली बार 21 करोड़ से ज्यादा मिला था, इस बार 27 करोड़ से ज्यादा मिला। 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला। अर्पिता के घर से 6 किलो सोना भी जब्त किया गया। फिर 28 जुलाई आई। पार्थ चटर्जी भारी दबाव के बीच टीएमसी ने कार्रवाई की, बर्खास्त कर दिया। 29 जुलाई को पार्थ के एक और करीबी पर नजर जाती है ईडी की। खबर यह है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। और अब ईडी क्या कर रही है? अब ईडी मलेशिया कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। और पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, एक तरफ अर्पिता मुखर्जी से अकूत पैसा मिला है, ये कहिए 50 करोड़ से ज्यादा कैश, बहुत बड़ी रकम होती है। कई और खुलासों की उम्मीद है, लेकिन जो नया राजदार बताया जा रहा है उसका भी पासपोर्ट जब्त हुआ है। देखिए राम, आपको बता दें, हालांकि ईडी ने औपचारिक तौर पे कुछ भी शेयर नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से ये जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको बता दें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच की जा रही है। ये जो शिक्षक घोटाला है, जो जिस तरह से लोगों को इसमें भर्ती कराया गया, नौकरियां दी गई, तो कुल मिलाकर जो इरेगुलरिटीज हुई और जो करप्शन हुए उस पर जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दें, जिस तरीके से 2 बड़ी रिकवरी हुई है। सबसे पहले रिकवरी होती है 22 जुलाई को, जब 21 करोड़ 90 लाख रुपए जो है रिकवर किए जाते हैं। और उसके बाद परसों हमने देखा जैसे 27 करोड़ 90 लाख रुपए जो है रिकवर हुए। तो कुल मिलाकर जो है ये जो 50 करोड़ से ऊपर का जो आंकड़ा, इतना पैसा जो रिकवर हुआ है, उसकी मनी ट्रेल क्या है उसे ट्रेस कर रहा है ईडी। लेकिन साथ ही अर्पिता मुखर्जी भी जो है वो फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रिप्स करती थी। तो क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोशिश की जा रही थी कि जो पैसा है उसे किसी और देश में पार्क किया जा रहा था? तो ये तमाम चीजें जो है वो ईडी अपनी जांच में जो है वो तलाशेगी। और साथ ही मनी ट्रेल पर जो है वो फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया है कि जो पहली रिकवरी में जो पैसा उनको रिकवर हुआ 22 जुलाई की रिकवरी में जब छापेमारी हो रही थी, बिल्कुल, तो ईडी की जांच आगे जारी है। क्या पैसा मलेशिया भेजा गया, किसी और देश में भेजा गया, कहां कहां तक पैसा गया, कौन कौन शामिल है, इस बात की जांच आगे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।